पर लगातार मतदान से जुड़ा ये महा कवरेज आप सुबह से ही देख रहे हैं। हर एक तस्वीरें, हर एक हलचलें सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपके साथ मैं स्वप्निल और अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी राहुल अवस्थी। राहुल, स्वागत है। थैंक यू स्वप्निल। और लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचाते जा रहे हैं। ये तस्वीर दरअसल बहुत कहना चाहिए कैनवस बड़ा हो गया है। शुरुआत में ऐसा माना जा रहा था कि शायद 70% तक मतदान हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब ऐसा जान पड़ रहा है कि ये आंकड़ा हो सकता है 75 पार जाए। और अगर ये 75 अबव जाता है बिल्कुल तो ये इतिहास रचेगा और बहुत से मिथक कहना चाहिए टूटेंगे। और कई ऐसा माना जा रहा है और ऐसा माना भी जाना चाहिए कि कई ऐसी कहानियां नहीं बनेंगी कि अगर ऐसा होता कि जब 80% तक मतदान हो जाए तो फिर राजस्थान में क्या होता है। अगर 80% पहुंचता है तो मेरे ख्याल से रिमार्केबल चीज़ होगी। 4 बजे का वक्त है और आप इस चीज़ को समझिए कि अभी भी 2 घंटे के लगभग का वक्त बाकी है। अब वो खींचतान वाली स्थिति होती है कि सब खींच के पोलिंग बूथ पर जिन जिन लोगों ने वोट नहीं डाले उनको ले जाया जाता है। फ़ोन जाते हैं कि साहब आइए मतदान कीजिए। तो वो जो आपाधापी है वो अब होनी शुरू होगी। और अगर ये आंकड़ा 80 के इर्द गिर्द पहुँच जाता है तो बहुत बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। और चेंज को आप उस चेंज से अभी मत जुड़िएगा, पर कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। ये नहीं, आप अभी से मैं कह रहा हूं। अगर आपको भी याद हो 2013 में 2008 का रिकॉर्ड टूटा था और एक अलग तरह का सिनेरियो बना था। 2018 में 2013 के मतदान प्रतिशत का रिकॉर्ड टूटा और एक अलग तरह का सिनेरियो बना। 80 किस तरह का सिनेरियो बनाता है वो जरूर देखने वाली बात होगी और वो समय के साथ ही स्पष्ट होगा। लेकिन राजनीतिक पंडितों के लिए बहुत सारे विषय हो जाएंगे उसका एनालिसिस करने के लिए। भरतपुर से दीपक लवानिया जुड़े हुए हैं हमारे साथ, गिरिराज जुड़े हुए हैं हमारे साथ कोटपुतली से, और बीकानेर से हमारे साथ जुड़े रहेंगे रवि, लगातार रवि बिश्नोई। लेकिन सबसे पहले मैं चलना चाहूंगा खेत की तरफ जहां है दीपक लवानिया। दीपक, खेत में क्या कर रहे हैं आप? स्वप्निल, मैं नदवई विधानसभा क्षेत्र के राहुल, मैं नदवई विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हूं और अभी करेली गांव से हम वोटरों से बात करके आए थे जो पारंपरिक वेशभूषा में गीत गाती हुई वोट डालने पहुंची थी। मैं आपको एक इस चुनाव से अलग हटके नजारा दिखाऊंगा। ये मेरे पीछे खेती देख रहे हैं आप, सरसों की। खेतों में नई फसल तैयार हो रही है, सरसों की फसल, नई फसल तैयार हो रही है। और वहीं अब नई सरकार बनाने की कवायद में भी वोटर जुटे हुए हैं। नई फसल तैयार है और नई सरकार बनने की जो कवायद है उसकी में वोटर सुबह से ही 7 बजे से जुटे हुए हैं। 6 बजे तक ये कवायद जारी रहेगी। 3 दिसंबर को ये फसल पककर तैयार होगी। सरकार चाहे भाजपा की बने चाहे कांग्रेस की बने, उसे नई सरकार ही कहा जाएगा। जैसे ये सरसों की नई फसल खेतों में तैयार हो रही है राहुल, वैसे ही नई सरकार की जो कवायद है वो अब आज तैयार पूरी की जा रही है। जो मतदाता हैं वो अपने काम में लगे हुए हैं। तो ये एक अलग नजारा मैं आपको भरतपुर के नदवई विधानसभा करने के बाद दीपक, वोट करने के बाद हम ये तो कह सकते हैं कि बुआई भी हो गई, सिंचाई भी हो गई। अब रही बात किसकी फसल लहलहाती है, ये 3 तारीख को ही सामने आ पाएगा। लेकिन आपकी भी मजबूरी माननी पड़ेगी। आप एक पोलिंग बूथ की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले ही हम ही लोग फोन करके बोल देते हैं कि आप जहां पर खड़े हैं वहीं से लाइव दे दीजिए। तो भी मतदान प्रतिशत का आंकड़ा क्या हो रहा है? इस बार उल्टा दीपक ने खुद ने फोन करके बोला मेरा लाइव ले लीजिए। मैं खेत में खड़ा हूं, उस खेत में जहां नगदी फसल उग रही है और उस नगदी फसल को काटने का वक्त भी 3 तारीख के बाद आने वाला है। संकेतों पर खेलना चाह रहे थे दीपक, संकेतों पर खेल गए। हाँ दीपक, फसल नगदी है ना दीपक? बिल्कुल बिल्कुल, आपने मेरी जो भावना है उसको पहचान लिया। आपने मेरी भावना को समझा है, आपका बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये सरसों उत्पादन क्षेत्र है राजस्थान में। भरतपुर सबसे बड़ा सरसों की फसल तैयार हो रही है। और उधर जो नई सरकार बनेगी उसकी भी तैयारी जोरों पर चल रही है। मतदान की फसल क्या कह रही है? 55% से अधिक मतदान हो चुका है भरतपुर की 7 बिल्कुल 55% से अधिक मतदान हो चुका है 7 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो। और ये मतदान, ये प्रतिशत लगभग 80 तक पहुंचेगा, ऐसी उम्मीद हम जता रहे हैं।